गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो आप सभी को पता है हम लोग अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट और कंपटीशन लेवल के एग्जामों के लिए हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विलोम सब टॉपिक पूरा कर लिया था। फिर हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था मुहावरे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ में लिखते रहिएगा जिससे आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, और वीडियो को पूरा प्रॉपर्ली देखिएगा ध्यानपूर्वक जिससे आपको वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े। तो चलिए, हम लोग इसका एक पार्ट हो चुका है, आज ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने मुहावरे, इडियम्स जिनको कहा जाता है, उसके अंदर अंग संबंधी मुहावरे देखे थे। ये आज वीडियो सेकंड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोगों का सेकंड है। तो क्या टॉपिक है? हम लोगों का टॉपिक है मुहावरे, जिसको इंग्लिश में हम लोग ईडियम्स भी कहते हैं। और ईडियम्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अंग संबंधी मुहावरे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ मुहावरे देखे थे। तो चलिए आज हम लोग कुछ नए मुहावरे देखते हैं। तो आज हम लोगों का है खून। खून से रिलेटेड जैसे मुहावरे कुछ होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है हम लोगों का खून खौलना। क्या है फर्स्ट? खून खौलना। खून खौलने का मतलब होता है गुस्सा चढ़ना। जैसे कुछ लोग कहते नहीं मेरा खून खौल गया है, तो वह बहुत अधिक मात्रा में गुस्सा हो गए। तो खून खौलना का मतलब होता है गुस्सा चढ़ना। और खून सूखना का मतलब क्या होता है? खून सूखना का मतलब होता है अधिक डर जाना। खून सूखना का मतलब क्या है? अधिक डर जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर का तो खून सूख ही गया, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो खून सूखना का मतलब है अधिक डर गया। जब पुलिस को देखकर चोर अधिक डर गया तो उसको क्या कहा जाएगा? खून सूख गया। नेक्स्ट है खून पीना। मार डालना या सताना या किसी को धमकी देना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको मार डालने के उसमें या धमकी देने के उससे में हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का गाल। गाल के अंतर्गत हम लोगों के तीन एग्जाम्पल हैं, तीन हम लोगों के हैं। फर्स्ट इज गाल फुलाना। गाल फुलाना का मतलब है रूठना। जैसे कोई किसी से कहता है यहाँ पर गाल फुला के क्यों बैठे हो, तो इसका मतलब है रूठना। क्या मतलब है? गाल फुलाना का मतलब हम लोगों का है रूठना। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब है डींग मारना। क्या है? गाल बजाना का मतलब होता है डींग मारना। और फिर लास्ट है हम लोगों का काल के गाल में जाना। मृत्यु के मुख में जाना या फिर किसी बड़ी विपत्ति या मुसीबत में फंस जाना, तो उसको हम लोग कहते हैं काल के गाल में जाना। जैसे आज उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो वह व्यक्ति तो काल के गाल में चला गया, जैसे कि मृत्यु के मुख में पहुंच गया। या फिर किसी के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ गई हो या मुसीबत आ गई हो, तो उसके लिए भी यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का न्यू न्यू अगला है हम लोगों का गर्दन। क्या है हम लोगों का? गर्दन है अगला। गर्दन उठाना, इसका हो जाएगा प्रतिवाद करना या विरोध में खड़े होना। लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। गर्दन उठाना का मतलब ये भी होता है प्रतिवाद करना या विरोध में खड़ा होना। जैसे कहा जाता है मेरे सामने गर्दन उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है, तो उसका मतलब हुआ उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो गर्दन उठाना का मतलब हुआ प्रतिवाद करना। फिर नेक्स्ट है गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। क्या है? पीछा ना छोड़ना। जैसे कहा जाता है कि यह तो मेरी गर्दन पे सवार ही रहता है, मतलब यह मेरा पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? गर्दन पर सवार होना या फिर पीछा ना छोड़ना। फिर हम लोगों का गर्दन पर छुरी छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरना तो इसका मतलब है अत्याचार करना है, बहुत अधिक परेशान करना। जैसे किसी को बहुत अधिक परेशान किया जाता है या अत्याचार किया जाता है तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग होता है गर्दन पर छुरी फेरना, अर्थात अत्याचार करना। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का दांत। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का दांत काटी रोटी। मतलब बहुत ही गहरी दोस्ती, बहुत ही पक्की मित्रता को हम लोग अगर कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं दांत काटी रोटी। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, जैसे सिकंदर की सेना को देखकर पोरस की सेना के दांत खट्टे हो गए, मतलब पस्त करना या परेशान करना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है पस्त करना। आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिएगा जिससे आपको यह वीडियो दोबारा ना देखना पड़े और आपको वीडियो देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाए। फिर हम लोगों का दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब है दंग रह जाना। जैसे हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो हम लोग नॉर्मल प्रयोग में कहते हैं कि उसने यह चीज़ देखी तो दांतों तले उंगलियां दबा ली, तो इसका मतलब होता है दंग रह जाना। फिर नेक्स्ट हम लोग का दांत दिखाना। दांत दिखाने का मतलब होता है हार मानना। दांत दिखाने का मतलब क्या होता है? हार मानना। तो दांत दिखाने का मतलब हार मानना। फिर है दांत गिनना। दांत गिनना का मतलब होता है उम्र बताना। क्या होता है? उम्र बताना। ये अंग संबंधी मुहावरे इसलिए आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि हर कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, चाहे वो जो भी हो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो या कोई भी हो, रेलवे हो या कोई भी, जहाँ सामान्य हिंदी पूछी जाती है वहाँ पे कुछ अंग संबंधी मुहावरे जरूर आते हैं, चाहे वो जो भी हो। तो आप कोई एक वर्ड ले लीजिए, कोई जैसे दांत है हम लोगों का, तो इस पर मैंने सिर्फ 5 एग्जाम्पल बताए। जैसे दांत काटी रोटी, दांत खट्टे करना, दांतों तले उंगली दबाना, दांत दिखाना, दांत गिनना, सिर्फ 5 एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप इससे
अन्य भी एग्जाम्पल देख सकते हैं नॉर्मल जो होते हैं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप अपने आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत अधिक सिलेबस होता है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो नेक्स्ट है हम लोगों का नाक। फर्स्ट है हम लोगों का नाक कटना। नाक कटना का मतलब होता है इज्जत जाना। नाक कटना का मतलब इज्जत जाना। जैसे पड़ोसी के लड़के का परीक्षा में फेल हो जाने से उनके माता पिता की नाक कट गई। जैसे किसी का पुत्र फेल हो जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि तुमने तो फेल होकर हमारी नाक कटवा दी, तो उसको कहा जाता है इज्जत जाना। फिर कहा जाता है नाक का बाल होना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, नाक का बाल होना, यानी बहुत अधिक प्रिय होना। जैसे कि उसकी पुत्री तो उसके लिए नाक का बाल है, जैसे बहुत ही अत्यधिक प्रिय होना, तो उसे हम लोग कहते हैं नाक का बाल होना। फिर नेक्स्ट हम लोग को चने चबवाना, खूब तंग करना। नाक को चने चबवाना मतलब खूब तंग करना। जैसे एक एग्जाम्पल है, पोरस की सेना ने सिकंदर के सैनिकों को नाक को चने चबवा दिए, मतलब खूब तंग किया। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का नाक में दम करना। नाक में दम करने का मतलब भी तंग करना है। ये हम लोग अपना डेली यूज़ करते हैं कि तुमने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, तो इसका मतलब हो जाता है तंग करना। नाक में दम करना का मतलब होता है तंग करना। फिर नेक्स्ट हम लोगों का नाक रखना। नाक रखना का मतलब क्या होता है हम लोगों का, नाक रखना का मतलब होता है प्रतिष्ठा रखना। क्या होता है, प्रतिष्ठा रखना या इज्जत रखना। तो क्या हुआ, नाक रखना का मतलब हुआ प्रतिष्ठा रखना या इज्जत रखना। फिर लास्ट हम लोगों का नाक रगड़ना या मिन्नत करना। क्या है, नाक रगड़ना या मिन्नत करना। जैसे किसी से कोई चीज़ के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया बहुत अधिक, लेकिन वह नहीं माने, तो उसके लिए कहा जाता है कि उसके नाक रगड़ने पर भी वह नहीं माने हैं। आप लोग अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आपको जितने भी इसमें मुहावरे बताए जाते हैं उनको आप सबको लिखने चाहिए और अपने वाक्यों में प्रयोग करने चाहिए, जिससे आप सभी को ये सब चीज़ें प्रॉपरली याद रहें। तो नाक रगड़ना का मतलब होता है मिन्नत करना। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का यह वीडियो, ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।